बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो हम डेजर्ट्स के बारे में देख रहे थे। कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं? 70 के करीब हो गए। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई अपनी आवाज़ म्यूट कर दें। तो कल हम डेजर्ट्स के बारे में देख रहे थे, डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में। पहले मैंने आपको बताया आपका सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो ये नीचे अंटार्कटिका डेजर्ट है, दिस वन। ठीक है, ये पहले नंबर पे आता है आपका। और दूसरे नंबर पे ये दोनों ही पोलर डेजर्ट है। पोलर डेजर्ट कितने हैं? दो हैं। ठीक है, दूसरा ये आर्कटिक नंबर 2 पे आता है। और अगर पोलर का वो मेंशन ना करे और अगर ये नाम भी ना दे और वैसे सहारा लिखा हो तो फिर सहारा जो है वो जनरली सबसे बड़ा डेजर्ट कंसीडर होता है। ठीक है, तो वैसे अगर अंटार्कटिका का ऑप्शन हो या आर्कटिक का हो तो फिर ये बड़े कंसीडर होंगे। ठीक हो गया। तो तीसरे नंबर पर ये यहाँ से ये वाला जो डेजर्ट आपने देखा था ये यहाँ पे, ये तीसरे नंबर पे आपका बड़ा डेजर्ट था, सहारा डेजर्ट। ठीक है, चौथे नंबर पे आपने यहाँ पे एशिया में डेजर्ट, ये सारा डेजर्ट अफ्रीका में आ गया आपका। ठीक है, चौथे नंबर पे यहाँ पे ये डेजर्ट देखा आपने, अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, ये चौथे नंबर पे बड़ा आ गया। ठीक है, चौथे नंबर पे दोनों हॉट डेजर्ट है। पहले दोनों कोल्ड डेजर्ट है, दूसरे दोनों हॉट डेजर्ट है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले दोनों जो है वो कोल्डेस्ट है। ठीक हो गया। फिर मैंने आपको सारे जो है वो बता दिए थे। रीजन्स, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, ऊपर टेम्परेट रीजन क्या होता है और फिर पोलर रीजन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम नेक्स्ट बातें कर रहे थे गोबी डेजर्ट की। ठीक है, हम पहुंचे थे गोबी डेजर्ट जो कि यहाँ पे है, चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। ठीक है, गोबी डेजर्ट कहाँ पे लोकेट करता है? चाइना और मंगोलिया के बॉर्डर पे। पूछा जाता है गोबी डेजर्ट डेजर्ट जो है वो किस कंट्री में वाक़ है, तो मैक्सिमम ऑप्शन जो है वो मंगोलिया का आता है। ठीक है, तो गोबी डेजर्ट जो कंसीडर किया जाता है वो मंगोलिया का किया जाता है। ठीक हो गया, तो ये भी लिख लें, गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन मंगोलिया। वैसे ये बॉर्डर पे ही पड़ता है मंगोलिया और चाइना के। ठीक हो गया, गोबी डेजर्ट। तो इसके बारे में हम देख रहे थे। कल मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी गोबी डेजर्ट के बारे में। ठीक है, रीजन में, हाँ जी, टेम्परेट रीजन में पाया जाता टेम्परेट रीजन में। हाँ जी, बाकी भी बता दें किस किस रीजन में फॉल कर रहा है। है। सर गोबी डेजर्ट जो टेम्परेट है में वो कोल्ड है बिकॉज इट इज फॉलिंग ऑन टेम्परेट रीजन टेम्परेट और रीजन, कोल्ड ठीक है। रीजन, so it is ठीक है, called cold winter desert. Yes चलें sir. ठीक है। अब बहुत अच्छी बात है, सबको समझ आ गई है। तो ये जो है ये टेम्परेट रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, गोबी डेजर्ट पांचवा बड़ा डेजर्ट है टेम्परेट है। और रीजन। लार्जेस्ट जी नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट है। हाँ, मैं वही बताने लगा था। तो ये टेम्परेट रीजन में फॉल कर रहा है गोबी डेजर्ट। ठीक है, चूंकि ये टेम्परेट रीजन में फॉल करता है इसलिए ये कौन सा डेजर्ट कहलाता है? कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। पहले दोनों कोल्डेस्ट थे, फिर दोनों हॉट आ गए, पांचवा जो है वो फिर कौन सा डेजर्ट आ गया? कोल्ड डेजर्ट आ गया। ठीक है, तो ये गोबी डेजर्ट जो है टेम्परेट रीजन में फॉल करने की वजह से कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। अब वैसे तो ये पांचवें नंबर पे है, लेकिन किसी हवाले से इसकी रैंकिंग जो है वो पहले नंबर पे भी की जा सकती है। कैसे की जा सकती है? किसी हवाले से इसकी नॉन रैंकिंग पहले, हाँ पोलर जी हाँ कोल्ड जी, डेजर्ट। अगर हम मेंशन कर कोल्ड देना, डेजर्ट और टेम्परेट रीजन में तो हाँ आंसर जी है। एग्जैक्टली, इसके अगर मेंशन कर देना कि विच इज द, फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, विच इज द नॉन पोलर, हाँ जी, विच इज द नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, विच इज द नॉन पोलर लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आगे लिख लें। ठीक है, विच इज द नॉन पोलर कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द, या कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब नॉन पोलर चूंकि लिख दिया इसका मतलब है पोल वाले तो दोनों रूल आउट हो गए। ठीक है, अंटार्कटिका भी निकल गया और आर्कटिक भी निकल गया। ठीक है, वो तो कंसीडर होंगे नहीं क्योंकि लफज उसने नॉन पोलर मेंशन कर दिया है। अब लार्जेस्ट पूछ रहे हैं तो लार्जेस्ट में तो हमने देखा है कि सारा डेजर्ट लार्जेस्ट है। अगर नॉन पोलर की बात की जाए तो लार्जेस्ट कौन सा हमें नजर आता है? पोलर, नॉन पोलर के अलावा जो लार्जेस्ट नजर आता है वो सहारा डेजर्ट नजर आता है, लेकिन उसने लार्जेस्ट के साथ फिर कोल्ड भी मेंशन कर दी है। अब यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सारा डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट तो है लेकिन वो कोल्ड नहीं है, वो हॉट है।
ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो हॉट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे अरेबियन डेजर्ट आता है, वो भी कोल्ड नहीं है, वो भी हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ये कोल्ड डेजर्ट जो है ना, ये नॉन पोलर अब पहले नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ये नॉन पोलर देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पे फिर कौन सा कोल्ड डेजर्ट आ जाता है, आपका गोबी डेजर्ट आ जाता है, ठीक है। तो इस हवाले से ये नॉन पोलर लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है, गोबी डेजर्ट। क्लियर हो गया? चलें जी, तो ये गोबी डेजर्ट की लोकेशन जो है वो मैंने जो है जी अरेबियन डेजर्ट जो है ये सेकंड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट होगा। हाँ, ये सेकंड लार्जेस्ट हॉट है ना, कोल्ड नहीं है, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट जी, जनरल में फोर्थ है उसका रैंक। हाँ जनरली तो फोर्थ है ना, लेकिन ऊपर जब नॉन पोलर की बात करेंगे ना, तो ऊपर वाले दोनों तो रूल आउट हो जाएंगे, अंटार्कटिक और आर्कटिक। तो फिर ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा सहारा के बाद। और अगर एशिया का पूछा जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल पूछा जाए एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, ठीक है, तो वो कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट। एशिया का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट, क्योंकि सहारा तो अफ्रीका का है, ठीक है। तो इस तरह देखें आप, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो फिर आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप सोचते जाएंगे और आपका आंसर जो है वो आपके सामने आता जाएगा, ठीक है। अगर एशिया को, अगर वो अफ्रीका को भी रूल आउट कर दे, इनके कॉन्टिनेंट वाइज पूछ ले, तो एशिया का तो यही बनता है। ये कल मैंने आपको बताया था, ये अरेबियन डेजर्ट जो है एशिया का ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन देखें। अब वो पूछता है कि एशिया का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, फिर ठीक है, गोबी डेजर्ट। फिर आप गोबी डेजर्ट आ जाएगा, ठीक है। एशिया का लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा आ जाएगा? गोबी डेजर्ट। अब नॉन पोलर और पोलर लिखने की जरूरत ही नहीं उसको, ठीक है। वो पूछेगा एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, ठीक है, तो वो आप कौन सा आ जाएगा? गोबी डेजर्ट। तो इसलिए ये मैंने आपको रीजन्स करवाए थे, ताकि आपको रीजन्स पता होंगे तो ये चीजें आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये हमने गोबी डेजर्ट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं गोबी से आगे, ठीक है। गोबी से आगे हमारे पास जो डेजर्ट आता है उसका नाम है पैटागोनियन डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैटागोनियन डेजर्ट। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है पैटागोनियन। ये दिस वन, ये वर्ल्ड मैप है ना, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। और ये आपका साउथ अमेरिका है, दिस वन इज साउथ अमेरिका। ये जो मैंने सर्कल किया है ये कौन सा है? ये साउथ अमेरिका है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे दिस वन आपको पैटागोनियन डेजर्ट दिख रहा है, ठीक है, ये वाला। ये जो पर्पल कलर का हुआ हुआ है ना, ये पैटागोनियन डेजर्ट है, ठीक है। पर्पल कलर का जो हुआ हुआ है ये पैटागोनियन डेजर्ट है। दुनिया में सबसे पहले ही जो डेजर्ट पे रिसर्च हुई थी ना, वो पैटागोनियन डेजर्ट पे हुई थी, ठीक है। दुनिया में लिख लें, वर्ल्ड में सबसे पहले जो डेजर्ट पे रिसर्च की, होगा ये भी। हाँ जी, ये भी कोल्ड डेजर्ट होगा। सबसे पहले जो वर्ल्ड पे, ये कोल्ड क्यों होगा? ये कोल्ड डेजर्ट पैटागोनियन क्यों है? सर टेम्परेट जोन में है इसमें। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये टेम्परेट जोन में फॉल कर रहे हैं। देखना ये वाला जोन जो मैंने आपको बताया था, जो सब ट्रॉपिकल जोन से आगे और 66.5 से पहले तक का जोन है, वो सारा जोन क्या कहलाता है? ये सारा जोन, ये जितना भी है ये वाला, ये सारा क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन कहलाता है, ठीक है। तो हाँ, टेम्परेट रीजन कहलाता है। चूंकि ये टेम्परेट रीजन में फॉल कर रहा है, इसलिए ये भी कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट आ गया, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर सेकंड डेजर्ट आ गया गोबी के बाद। देखिए वैसे तो छठे नंबर पे आ रहा है, लेकिन हमने सेकंड नंबर पे भी रैंकिंग कर ली है। वो किस वजह से? नॉन पोलर मेंशन करके और साथ में कोल्ड मेंशन करके, ठीक है। तो ये सारी रैंकिंग इस तरीके से आपने ध्यान में रखनी है। वो कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल करता है, कभी हॉट लिख देगा, कभी कोल्ड लिख देगा, कभी नॉन पोलर लिख देगा, कभी पोलर लिख देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये रैंकिंग आपने जो है वो अपने क्या नाम है, ज़हन में रख के तो फिर इसको क्लियर करना है। जी जी, Overall, it will be fall under number 6. Desert of the ओवरऑल world. ओवरऑल ये 6 नंबर पे है, ओवरऑल 6 नंबर पे है। Okay. लेकिन अगर कोल्ड में देखा जाए ना, नॉन पोलर कोल्ड में देखा जाए, तो ये कौन से नंबर पे आ जाएगा? दूसरे नंबर पे। और अगर वैसे कोल्डेस्ट डेजर्ट्स में देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि दरम्यान में से 2 हॉट वाले निकल जाएंगे। कौन कौन सा निकल जाएगा? सहारा निकल जाएगा और अरेबियन निकल जाएगा। ये 2 हॉट निकल जाएंगे, पीछे 4 कोल्ड रह जाएंगे, जिसमें पहला अंटार्कटिक है, दूसरा आर्कटिक है, तीसरा ये गोबी डेजर्ट कोल्ड आ गया, चौथा आप ये पैटागोनियन पढ़ रहे हैं कोल्ड, ठीक है। तो इसकी रैंकिंग 2 पे भी है, इसकी रैंकिंग 4 पे भी है, इसकी रैंकिंग 6 पे भी है।
समझ आ गई कि किस लिहाज से 2 पे है, किस लिहाज से 4 पे और किस लिहाज से 6 पे है। जी स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? यस सर, जी क्लियर है। सर। अच्छा चलें ठीक है, बेहतर है। तो पैटागोनियन डेजर्ट के बारे में आपको लिखवा रहा था। ये पहला फर्स्ट डेजर्ट है जिसपे फर्स्ट टाइम रिसर्च हुई थी। सबसे पहले दुनिया में रिसर्च जो है वो किस डेजर्ट पे हुई थी? पैटागोनियन डेजर्ट पे। ठीक है, ये पैटागोनियन डेजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका के किस कंट्री में? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका का कंट्री है अर्जेंटीना। ठीक है, वहां पे ये फॉल करता है पैटागोनियन डेजर्ट, अर्जेंटीना में। तो ये पैटागोनियन डेजर्ट भी आपका जो है ये कोल्ड कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं पैटागोनियन के बाद, और ये अच्छा, ये अब इसकी एक और भी रैंकिंग है। ये पहले नंबर पे भी आ सकता है। पहले नंबर पे कैसे आ सकता है? साउथ अमेरिका का वो लार्जेस्ट डेजर्ट पूछ लेता है। ठीक है, पहले नंबर पे कैसे? मैंने आपको पहले 2 नंबर पे, 4 नंबर पे, 6 नंबर पे बताया ना। अब पहले नंबर पे कैसे आ जाएगा कि वो साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? पैटागोनियन। यानी कि ये तो एमसीक्यूज से आगे निकलते जाएंगे ना। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर एमसीक्यूज तो बेशुमार इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपने जस्ट कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, एमसीक्यूज आपके बीच में से निकलते जाएंगे। ठीक है, तो ये साउथ अमेरिका का देखा जाए तो ये लार्जेस्ट डेजर्ट भी है। ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट जो कि कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। ठीक है, और ये कोल्ड डेजर्ट है, नॉन पोलर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। 7 नंबर पे लिख लें, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। दिस इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। ये किस रीजन में आपको दिख रहा है? ये एक वेटर है, ये एक वेटर है, कमोबेश लाइन टेढ़ी होगी। सब ट्रॉपिकल या हाँ, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है। ये नीचे ट्रॉपिक ऑफ उसकी लाइन है, क्या नाम है, कैप्रिकॉर्न की। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की आ रही है। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इर्द गिर्द मैंने आपको बताया कौन सा रीजन होता है? ये सब ट्रॉपिकल रीजन होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये डेजर्ट आपको किस में दिख रहा है? सब ट्रॉपिकल रीजन में। ठीक है, इसलिए ये डेजर्ट कौन सा होगा? ये हॉट डेजर्ट होगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। दिस इज हॉट डेजर्ट। ये दिस वन ग्रेट विक्टोरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है और ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, तो हॉट डेजर्ट के हिसाब से इसका कितना नंबर बन गया? तीसरा। हॉट डेजर्ट के एतबार से इसका नंबर कितना बन गया? तीसरा, क्योंकि पहले पे सहारा आ गया। ठीक है, दूसरे पे अरेबियन डेजर्ट आ गया, और चूंकि ये पैटागोनियन तो कोल्ड है ना, गोबी भी कोल्ड है, तो ये बाकी सारे तो रूल आउट हो गए। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया? ग्रेट विक्टोरिया। अब देख लें, एक लिहाज से ये 7 नंबर पे आ रहा है, एक लिहाज से ये 3rd नंबर पे आ रहा है। और अगर बेटा मैं देख रहा हूँ। भाई अपनी आवाज बंद कर दें। एक लिहाज से ये 7 नंबर पे आ रहा है, एक लिहाज से ये 3rd नंबर पे आ रहा है। और अगर वो पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। क्लियर हो गया? अब मैं 2-3 तरीके से कैटेगराइज करके आपको रैंकिंग करवा रहा हूँ। यानी कि एक तो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के एतबार से भी बता रहा हूँ। ठीक है, फिर हॉट और कोल्ड के एतबार से बता रहा हूँ, पोलर नॉन पोलर के एतबार से बता रहा हूँ, और फिर कॉन्टिनेंट वाइज भी बता रहा हूँ कि हर कॉन्टिनेंट का बड़ा डेजर्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस तरीके से, जब इस तरीके से करेंगे ना तो एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वैसे आप 100 दफा भी बुक्स में पढ़ लें तो ये चीजें आपको मिक्सअप ही होती रहेंगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये जो कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, इसका बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा, नंबर 1। फिर एशिया का बड़ा डेजर्ट कौन सा है? आपको पता चल गया कि एशिया का बड़ा डेजर्ट ये अरेबियन डेजर्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा अगर जनरल रैंकिंग में करूं। ठीक है, तो ये एशिया का कौन सा आ गया? यानी कि हार्ड कोल्ड को बीच में से निकाल दूं, जनरल रैंकिंग करूं तो एशिया का सबसे बड़ा कौन सा आ गया? अरेबियन डेजर्ट। फिर तीसरा आपने इस कॉन्टिनेंट का पढ़ लिया, साउथ अमेरिका का, इसका सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा आ गया? पैटागोनियन डेजर्ट। चौथा कॉन्टिनेंट आपने ये पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट, इसका सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा आ गया? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। क्लियर हो गया? अब ये कॉन्टिनेंट वाइज भी आपको मैंने बता दिया है। ठीक हो गया? नेक्स्ट आते हैं 8वें नंबर पे। तो पहले 10 डेजर्ट्स हमने करने हैं, ताकि पहले 10 डेजर्ट्स ज़हन में होंगे ना तो हमारे कॉन्टिनेंट वाइज भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी 8वें नंबर पे आते हैं। 8वें नंबर पे बड़ा डेजर्ट है हमारा कालाहारी डेजर्ट। 8वें नंबर पे जो हमारा बड़ा डेजर्ट आता है उसका नाम है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट आपको अफ्रीका में दिखने में मिलता है, दिस वन। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट जो है वो आपका कहाँ पे है? अफ्रीका में। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट इज इन अफ्रीका। भाई अपनी आवाज बंद कर दिया करें।
भैया आवाज बंद कर दें। किसने सर आप इनको ब्लॉक कर दे सर। भैया स्टूडेंट्स को तो ख्याल रखा करें, बार बार मुझे इधर से म्यूट करना पड़ता है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर जी। अच्छा, तो ये अपना स्टूडेंट खुद ही ख्याल रखा करें। तकरीबन 85-90 स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं, तो ये खुद अपने अपने, मैं हर एक का तो नहीं म्यूट कर सकता। तो आप क्या नाम है, सारे जो है वो पेड स्टूडेंट हैं, सब ने फीस पे की हुई है। तो अब मैं यहाँ से रिमूव करता भी अच्छा नहीं लगूंगा कि आपने फीस पे की हो तो मैं रिमूव कर दूं, लेकिन आप ज्यादा इस तरह डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो फिर मजबूरन जो है वो मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो खुद ख्याल रखा कर इस चीज का। अपना क्वेश्चन अगर पूछें तो फिर माइक जो है वो म्यूट कर दिए। ये अब्दुल्ला कौन है? अबैदुल्ला कौन है? इंदहार अब्दुल्ला, चलो अबैदुल्ला को तो मैं एक मिनट रिमूव कर लूँ। ये सिंध से है, बस सिंध से ताल्लुक लग रहा है इनके। चले इनको मैंने रिमूव कर दिया। अब बार बार इस तरह करेंगे तो फिर तो सारी बात रिमूव करना पड़ेगा। चले जी। जी सर, इस बात पे आप मुबारकबाद। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। 8वें नंबर पे हम जा रहे थे, तो 8वें नंबर पे कालाहारी डेजर्ट है। तो दिस वन इज लोकेट इन अफ्रीका। ये अगर आपको इसके मैं कंट्री दिखाऊं, ये यहाँ पे अफ्रीका में लोकेट कर रहा है। ये आपका पैटागोनियन डेजर्ट आ गया साउथ एशिया में, मैंने आपको दिखा दिया। ये अर्जेंटीना है, ठीक है, जो मैंने बताया अर्जेंटीना में वाक़ है। ठीक है, ये अर्जेंटीना कंट्री है। ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका भी है अर्जेंटीना। ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री ये ब्राजील है। ठीक है, साउथ अमेरिका का दिस वन। ठीक है, ये ब्राजील सबसे लार्जेस्ट कंट्री और अर्जेंटीना सेकंड नंबर पे। तो अर्जेंटीना में ये जिस पे सबसे पहले रिसर्च की गई थी, मैंने आपको बताया पैटागोनियन डेजर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आपने ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देख लिया, दिस वन। ठीक हो गया। और फिर जो है ये अब आ गया कालाहारी डेजर्ट। तो ये 3 कंट्रीज में आ रहा है। सबसे ज्यादा ये बोस्वाना में फॉल कर रहा है। ठीक है, बोस्वाना के बाद साउथ अफ्रीका में फॉल कर रहा है, और फिर तीसरे नंबर पे नमीब में फॉल कर रहा है। ये 3 कंट्रीज में ये डेजर्ट फॉल करता है, जिसको हम कालाहारी डेजर्ट कहते हैं। ठीक हो गया। चलो जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कालाहारी डेजर्ट। सर कंटिन्यू, ठीक है सर ये भी सब ट्रॉपिकल रीजन में है और हाँ हॉट जी, ये भी यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, अच्छा आपने याद करा दिया। ये भी सब ट्रॉपिकल है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, ये अफ्रीका में है। ठीक है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका है। और ये भी कौन सी रीजन में आ रहा है, रीजन आप खुद भी देख सकते हैं, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है और ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, हॉट के लिहाज से अब ये कौन सा नंबर बनता है, मेरे ख्याल में हम 2 और वो 3 हो गए, चौथा नंबर चौथा है बनता है। फोर्थ। हाँ जी, हॉट के लिहाज से ये चौथा नंबर बनता है। ठीक है, ये है जी अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये पूरा। ठीक है, और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पे फॉल कर रहा है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, तो ये कालाहारी डेजर्ट सर, सब। वो अफ्रीका के पूछ ले, फिर वो कहेंगे सेकंड जो है वो दूसरा आ जाएगा अफ्रीका का। हाँ, अफ्रीका का ये सेकंड है, अफ्रीका का ये फर्स्ट चूंकि सहारा है। अफ्रीका में 3 ही डेजर्ट हैं, एक ये सहारा डेजर्ट है, दूसरे नंबर पे ये आपका कालाहारी डेजर्ट है, और बिल्कुल इसी के साथ ये नमीब डेजर्ट है, लेकिन ये कोस्टल डेजर्ट है। मैंने आपको एक और भी कल काइंड लिखवाई थी कोस्टल डेजर्ट की, तो ये नमीब डेजर्ट इसी के साथ है, नमीबिया में। ठीक है, ये ग्रीन कलर का, लेकिन ये कोस्टल डेजर्ट है। ठीक है, तो ये बाद में जब हम कोस्टल करेंगे तो फिर तब आपको लिखवाऊंगा। तो ये 2-3 ही डेजर्ट हैं पूरे अफ्रीका में। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया जी आपका अफ्रीका में कालाहारी। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कालाहारी के बाद आपका ग्रेट बेसन आता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आपको पहले मैं दिखा देता हूँ पीछे, ग्रेट बेसन। ठीक है, दिस वन इज ग्रेट बेसन इन नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ग्रेट बेसन डेजर्ट। ठीक है, अब हम यानी कि हमने कॉन्टिनेंट वाइज भी देख लिए हैं बड़े बड़े कौन से हैं। ठीक है, अफ्रीका का सहारा बड़ा है, एशिया का अरेबियन बड़ा है, साउथ अमेरिका का पैटागोनियन बड़ा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो है वो ग्रेट विक्टोरिया बड़ा है। अब हम आ गए नॉर्थ अमेरिका पे। ठीक है, तो ये ग्रेट बेसन जो है ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है, चूंकि ये वैसे रैंक वाइज जो है ओवरऑल वर्ल्ड में अगर इसकी रैंकिंग की जाए तो 9वें नंबर पे है,
चूंकि वर्ल्ड में 9वें नंबर पे है तो फिर नॉर्थ अमेरिका का पहले नंबर पे ही होगा क्योंकि सबसे पहले यही आया। ठीक है, तो फिर ग्रेट बेसन डेजर्ट जो है वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ग्रेट बेसन डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। ये सारा ऊपर अलास्का और कनाडा से लेकर नीचे पनामा कनाल तक ये जितना भी है ये सारा आपका नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये ग्रेट बेसन डेजर्ट है। और ये आपको किस रीजन में फॉल करता हुआ दिख रहा है? और ये हॉट है या कोल्ड है? टेम्परेट, कोल्ड डेजर्ट, टेम्परेट एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और ये टेम्परेट। आप खुद आइडिया भी लगा सकते हैं, ये ऊपर करके है। ठीक है, तो ये टेम्परेट रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। अब कोल्ड वाइज और हॉट वाइज आप रैंकिंग खुद कर लीजिएगा। जब आप इसको नीट नोट्स बनाएंगे ना तो इनकी ऑटोमेटिकली कोल्ड वाइज यानी कि कोल्ड की लिस्ट बना लीजिएगा, फिर हॉट की लिस्ट बना लीजिएगा, उसमें इनका नंबर जरा कम कम आ जाएगा। अगर ओवरऑल 9 नंबर आ रहा है तो कोल्ड में हो सकता है तीसरे चौथे या 5वें नंबर पे आ रहा हो, और इसी तरह हॉट 4th नंबर पे, वही ना। तो ये अब रैंकिंग मैंने आपको समझा दी है, 2-3 डेजर्ट शुरू में करवा के रैंकिंग करना मैंने आपको समझा दिया। बाकी जितने भी कोल्ड और हॉट और नॉन पोलर और पोलर, ये जस्ट आप रैंकिंग ओवरऑल फिर आप खुद कर लीजिएगा जब आप नीट नोट्स बनाएंगे। ठीक हो गया? मैं ओवरऑल कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। ये कॉन्टिनेंट ये नॉर्थ अमेरिका है, और नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ग्रेट बेसन डेजर्ट, दिस वन। ठीक है, और ये किस कंट्री में फॉल कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स में। इसकी कंट्री कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट, यूएस, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये यूएस में फॉल करता है। ठीक हो गया? थी इसको इधर हम देख भी लेते हैं। ये है जी ग्रेट बेसन। ठीक है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये आपको सबसे बड़ा दिख रहा है। इसमें वैसे नॉर्थ अमेरिका में 4 डेजर्ट्स हैं। ठीक है, एक ग्रेट बेसन डेजर्ट है, दूसरा मोहावे डेजर्ट है, और तीसरा जो है वो सोनोरन डेजर्ट है, और चौथा जो है वो चिहुआहुआन डेजर्ट है। ठीक है, तो ये ग्रेट बेसन जो है ये आपका बड़ा डेजर्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और ये सारा जितना भी ये आप देख रहे हैं ये सारा आपका यूनाइटेड स्टेट है, ये वाली। ठीक है, ये सारी आपकी यूनाइटेड स्टेट है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड स्टेट में ये 3 डेजर्ट्स जो हैं, पहले 2 डेजर्ट तो प्योरली यूनाइटेड स्टेट में फॉल कर रहे हैं, पहले 2। ये जो तीसरा डेजर्ट है ना ये वाला, ये कुछ यूनाइटेड स्टेट में फॉल कर रहा है, और कुछ नीचे ये वाला जो है ना ये मेक्सिको है। ये नीचे ये वाला जो अलग कलर आपको नजर आ रहा है ये मेक्सिको का है। ठीक है, तो इसी तरह ये जो चिहुआहुआन है ये प्योर मेक्सिको में है तकरीबन। ये जो ग्रीन कलर का ना चिहुआहुआन, तो ये मेक्सिको का डेजर्ट है, लेकिन ये सारे नॉर्थ अमेरिका में ही फॉल करते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपका 9 नंबर पे रैंकिंग आ गई। ठीक हो गया? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट नंबर पे कौन सा हमारे पास आता है नंबर 10 पे। तो वो सीरियन डेजर्ट है। ठीक है, सीरियन डेजर्ट। सीरियन डेजर्ट आपको सीरिया में, शाम में नजर आता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इस एरिया में फॉल करता है आपका सीरियन डेजर्ट। ठीक है, तो ये सीरिया में, शाम में है, और ये भी जो है ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फॉल कर रहा है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, और ये हॉट डेजर्ट है आपका। लिख लें, ये एशिया में फॉल कर रहा है, सब ट्रॉपिकल रीजन में, और ये हॉट डेजर्ट है। ठीक हो गई? सब ट्रॉपिकल रीजन सर में। डेजर्ट का नाम क्या है? डेजर्ट का नाम है सीरियन, सीरिया से ना, सीरियन, सीरियन डेजर्ट। ठीक हो गया? ये एशिया का भला हॉट डेजर्ट अगर एशिया के गिने जाए तो एशिया का कितने नंबर पे बनेगा? एशिया के हॉट डेजर्ट्स में कितने? 2nd नंबर पे। ठीक, नहीं 2nd नंबर बनेगा ना। पहला हॉट डेजर्ट की मैंने बात की है, एशिया के हॉट डेजर्ट्स की। पहला अरेबियन डेजर्ट है, दूसरा सीरियन डेजर्ट है। ठीक है, तो ये रैंकिंग आपने खुद कर लेनी है। 5th नंबर पे किस लिहाज से? सर ओवरऑल देखा जाए पहले सारा अरेबियन, फिर है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाला, और फिर जो अफ्रीका में है, और फिर 5वें पर गया गया। नहीं, तो सिर्फ ओवरऑल हॉट तो मैंने डेजर्ट 10वें नंबर पे लिखवाया है आपको। ओवरऑल हॉट डेजर्ट का बोल रहे हैं। सर गर्मों में कह रहा है, गर्म जो है। अच्छा, गर्म में, हाँ ठीक ठीक, गर्म में 5वें नंबर पे। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, गर्म में जो है वो 5वें नंबर पे ओवरऑल है। ठीक है, अच्छा जी, चलें, ये आप पहले 10 डेजर्ट आपको मैंने कॉन्टिनेंट वाइज भी सबके करवा दिए। ठीक है, और आपको जो है वो मैंने वैसे भी ओवरऑल भी करवा दिए, हॉट और कोल्ड में भी डिफरेंस बता दिया, पोलर नॉन पोलर में भी डिफरेंस बता दिया। ठीक हो गया? तो अब ये सारे इनको तरतीब से आपने खुद जो है वो लिख लेना है कि कौन से हॉट हैं, कौन से कोल्ड हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, हॉट के एतबार से, कोल्ड के एतबार से। कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब आते हैं। सर इसमें थोड़ा सा, जी, सॉरी, ये जी, सर जी। सीरिया में भी है और इसका कुछ हिस्सा इराक में भी है क्या?
हाँ कुछ हिस्सा जाता है थोड़ा, लेकिन ये ज्यादा सीरिया में ही कहलाता है, सीरिया में, शाम में, कुछ नीचे ये इराक में ये जा रहा है। अच्छा जी, राइट। उसके बाद अच्छा ये जो मैप है ना ये वाला, ये आप बेशक गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये भी आपको बड़ा हेल्प करेगा ये वाला मैप, ठीक है, डेजर्ट्स के एतबार से, ठीक है, ये गूगल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें ना तरतीब भी दी हुई है, ये देखें यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है कोल्ड डेजर्ट, ये ठीक है, और उसका कलर कौन सा बना हुआ है, ये क्या कलर इसको कहते हैं, पर्पल कलर का, ठीक है। और फिर ये दूसरा जो है ये नंबर हॉट डेजर्ट है, और ये टी पिंक कलर का कलर है, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे बना हुआ है। और फिर ये तीसरा जो है, ये लास्ट पे ये कलर जो है ये तीसरे नंबर पे, और ये कोल्डेस्ट कोस्टल डेजर्ट का बना हुआ है, ठीक है, ये लाइट ग्रीन कलर का जो है ना, ये कोस्टल डेजर्ट कहलाते हैं। तो ये तीनों कलर बने हुए हैं, और इसी हिसाब से फिर इधर ना कलर हुए भी हुए हैं, ये जितने भी आपको इस कलर के नजर आ रहे हैं ना ये, ठीक है, ये सारे हॉट डेजर्ट हैं, ये देखें ये सारे हॉट डेजर्ट नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। अच्छा इसमें ये तो हमने वैसे ओवरऑल रैंकिंग की है ना, वैसे डेजर्ट्स और भी हैं, वो हम हर हर डेजर्ट को उसके अपने कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे। जैसे अब एशिया जो है वो देखते हैं, तो फिर एशिया में जो डेजर्ट्स हैं उसको अपने, यानी कि वो ओवरऑल वर्ल्ड की रैंकिंग में तो नहीं आते, लेकिन अपने कॉन्टिनेंट की रैंकिंग में आएंगे, तो फिर उसको हम कॉन्टिनेंट में ही पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट वर्ल्ड के रैंकिंग वाइज क्लियर किया। यहाँ पे थर्ड डेजर्ट भी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, सॉरी कोल्ड डेजर्ट कह रहा हूँ, हॉट डेजर्ट है, ठीक है, थर्ड डेजर्ट, ठीक है। तो इस तरह ये फिर गोबी डेजर्ट आपको मैंने करवा दिया, ये यहाँ पे इसी के साथ ये तकला मकान डेजर्ट भी आ जाता है, ठीक है। और फिर इसी तरह ये किजल कम, और ये जब हम कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे ना उसमें ये फिर जो उस कॉन्टिनेंट की रैंकिंग में आते हैं फिर वहां पर ये पढ़ेंगे। इसी तरह ये मोहावे डेजर्ट है, सोनोरन है, चिहुआहुआन है, ठीक है, इसी तरह और भी हैं, ये सचोरा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। तो ये नमीब है। इसके अलावा वो जब हम कॉन्टिनेंट को स्टडी करेंगे ना, जिस तरह अफ्रीका पढ़ेंगे जब, तो अफ्रीका के तीनों में फिर आपको अलहदा करवाऊंगा, फिर जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे उसके अलहदा, जब एशिया उसको एशिया में जो है वो अब हम अलहदा उसको कंटिन्यू करेंगे, जो एशिया के डेजर्ट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये अभी ओवरऑल आपने रैंकिंग, लेकिन सबसे पहले आपने अपने ट्रॉपिक्स को समझना है कि ट्रॉपिक्स क्या हैं, जोन क्या है, ठीक है, फिर उनमें कोल्ड और हॉट वाइज ओवरऑल वर्ल्ड की रैंकिंग समझना है, फिर आपके लिए वो बड़े इजी हो जाएंगे। जब हम कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए वो जो है वो बड़े इजी हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे तीसरी मैंने आपको पोलर भी पढ़ा दी है, कल मैंने कितनी काइंड्स लिखवाई थी, 4 पोलर डेजर्ट लिखवाए थे, ठीक है। पोलर डेजर्ट के बाद फिर दूसरे नंबर पे आपको मैंने सब ट्रॉपिकल डेजर्ट लिखवाए थे, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपको कोल्ड डेजर्ट लिखवाए थे, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपको कोस्टल डेजर्ट लिखवाए थे, ठीक है। ये 4 मैंने आपको काइंड्स लिखवाई थी, ठीक है। तो हमने पोलर भी पढ़ लिए ठीक हो गया। उसके बाद ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट भी पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हमने कोल्ड डेजर्ट भी पढ़ लिए, ठीक है। और ये अब लास्ट पे रह गया, लास्ट पे कौन सा रह गया, कोस्टल डेजर्ट, ठीक है। तो देयर आर 2 कोस्टल डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। देयर आर मेजर 2 कोस्टल डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन कौन से हैं, नंबर 1 इज नमीब डेजर्ट, दिस वन, एंड नंबर 2 इज अटाकामा डेजर्ट, दिस वन, ठीक है। ये लिख लें। कोस्टल डेजर्ट कितने हैं, 2। पोलर डेजर्ट भी 2 हैं, कोस्टल डेजर्ट भी 2 हैं। जो कोल्ड और हॉट है ना सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, वो थोड़े ज्यादा है, ठीक है। बाकी पोलर भी 2 हैं और कोस्टल भी 2 हैं, ठीक है। तो ये सम टाइम वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच इज द लार्जेस्ट कोस्टल डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वो यूं करके भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा जो है वो कोस्टल डेजर्ट, सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, ठीक हो गया। तो वो भी आपसे पूछ लेता है। चलें जी। ये नबीब होगा बड़ा सा। काइंडली इनका रिपीट कर दें, कोस्टल डेजर्ट जो 2 आपने बताए हैं। कोस्टल डेजर्ट 2 है हमारे पास, एक नमीब डेजर्ट है और दूसरा अटाकामा डेजर्ट है। एक नमीब डेजर्ट है और दूसरा अटाकामा thank you. डेजर्ट है, ठीक है। हाँ जी, कोस्टल डेजर्ट जो बड़ा है वो नमीब डेजर्ट है आपका। सर मुझे कोस्टल डेजर्ट की समझ नहीं आई। कोस्टल डेजर्ट की समझ नहीं आई, वो शायद आपको कोस्टल का नहीं पता होगा, कल आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। कोस्टल डेजर्ट कहते हैं जो साहिल पे हो ना, जहाँ समंदर का या ओशन का पानी लगता हो ना, साहिल का तो पता है ना क्या होता है। जी सर। तो जो साहिल पे हो वो कोस्टल डेजर्ट कहलाएगा, कोस्ट साहिल को कहते हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक हो गया। तो साहिल पे सिर्फ 2 ही डेजर्ट हमें देखने में मिलते हैं, एक अफ्रीका में मिलता है जो कि नमीब डेजर्ट है, ठीक है। और दूसरा कौन सा मिलता है हमें, साउथ अमेरिका में मिलता है जो कि आपका ये अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है।
तो ये दो जो है ये हमें कोस्टल डेजर्ट मिलते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब इसमें मुल्क भी बता दें, नबीब किस में और अटकामा? नमीब जो है नमीबिया में है, अफ्रीका का कंट्री है नमीबिया, नमीबिया। राइट सर। और ये जो अटाकामा डेजर्ट है ये दो कंट्रीज में फॉल करता है, ठीक है। इस ये यहाँ पे पीरू में फॉल करता है ऊपर, ये पीरुअन डेजर्ट भी कहलाता है, पीरुअन, क्योंकि ये पीरू में फॉल करता है। और नीचे इसका कुछ पार्ट जो है ना नीचे चिली में फॉल करता है, पीरू और चिली दोनों में फॉल कर रहा है, ठीक है। चिली, CHILE, चिली, ठीक है। तो ये अटाकामा जो है ना ये पीरू में फॉल कर रहा है और चिली में फॉल कर रहा है। साउथ अमेरिका के दोनों कंट्रीज हैं, पीरू और चिली, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आता है कि विच इज द, आपको मैंने हॉटेस्ट डेजर्ट भी बता दिया। सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। हॉटेस्ट भी यही है, ठीक है। सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट। सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट, ठीक है। अगर वैसे ओवरऑल जर्नल देखा जाए, जर्नल वो पूछे कि सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो सहारा है, ठीक है। ये तो है ना, वैसे बड़ा 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 तो एक अलग चीज होती है ना, हॉट होना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो बड़े में भी सहारा ही है हॉट डेजर्ट्स में, ठीक है। तो वैसे हॉटेस्ट डेजर्ट भी सहारा ही है, ठीक है। इसी तरह कोल्डेस्ट डेजर्ट, सबसे कोल्डेस्ट डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका, ठीक है। और फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि विच इज द लार्जेस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा खुश्क डेजर्ट कौन सा है? ठीक है, लार्जेस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। चलिए मैं माउस से लिखता हूँ, बस ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। वैसे इधर ऑप्शन तो है वो दूसरा टाइप करने का, लेकिन बस ये ऐसे ही जरा इजी रहता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो पूछा जाता है कि कौन सा है, ठीक है। अब इसमें दो सूरतें हैं, या तो वो आपको इसका ऑप्शन देगा अटाकामा का, ठीक है। अगर अटाकामा का ऑप्शन हो और बाकी ऑप्शन जो है वो ये सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन में से किसी डेजर्ट्स के हों, तो फिर तो सबसे ड्राइएस्ट जो है वो आपका अटाकामा डेजर्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑप्शन दे दे अंटार्कटिका का या आर्कटिक का, ठीक है, तो सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो ये जो कोल्डेस्ट हैं ये ड्राइएस्ट भी हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे पोलर डेजर्ट जो दोनों है ना, ये दोनों ड्राइएस्ट डेजर्ट है। सबसे पहले नंबर पे जिस तरह कोल्डेस्ट अंटार्कटिका है, तो ये जैसे कोल्डेस्ट है तो ये ड्राइएस्ट भी है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे ड्राइएस्ट डेजर्ट अंटार्कटिका है, दूसरे नंबर पे ड्राइएस्ट डेजर्ट आर्कटिक है, और फिर तीसरे नंबर पे ड्राइएस्ट डेजर्ट जो है वो अटाकामा डेजर्ट है। बात क्लियर हो रही है? अगर तो वो ऑप्शन दे अंटार्कटिका में से या आर्कटिक में से, तो फिर ड्राइएस्ट ये होंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो पोलर के ऑप्शन ना दे, समटाइम वो पोलर के ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, समटाइम वो पोलर के ऑप्शन नहीं देता, वो अटाकामा का ऑप्शन देता है। आप अपने पास्ट पेपर में पढ़ेंगे ना, तो अटाकामा का ऑप्शन लिखा होगा और बाकी ये जो दूसरे सहारा लिख देंगे या कोई गोबी लिख देंगे या चिहुआहुआन लिख देंगे, ग्रेट बेसन कुछ लिख देंगे, तो बाकियों के ऑप्शन में अटाकामा जो है वो दुरुस्त होगा, ठीक है। अटाकामा इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो पोलर के ऑप्शन, हाँ वो यूं भी लिख सकता है विच इज द लार्जेस्ट नॉन पोलर ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अगर नॉन पोलर का मेंशन कर दे फिर तो 100% जो है वो आपका अटाकामा दुरुस्त होगा, ठीक है। लेकिन समटाइम वो नॉन पोलर भी मेंशन नहीं करता और ये आर्कटिक और अंटार्कटिक का ऑप्शन भी नहीं देता, वो जस्ट अटाकामा और बाकी ऑप्शन देता है, तो उसमें आपका ऑप्शन जो ट्रू दुरुस्त होगा वो कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट। ये आपका जो है वो ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी है। अच्छा, यहाँ पे एक और बारीक पॉइंट है, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें, ये क्लास खत्म होने लगी है, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें, फिर मैं बताता हूँ। हाफ मिनट रह गया, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।